नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वास्तु के इस सीरीज में मैं आज लिया हूं कि घर में किन वास्तु दोष के कारण झगड़े, लड़ाई और विवाद उत्पन्न होता है। इन दोष को पहले हम देखें, कारण को देखें, फिर उसके उपचार पर हम विचार करेंगे, क्योंकि मुख्य रूप से कारण को जानना आवश्यक है और जब कारण का पता लग जाए तो निश्चित रूप से उसका उपचार हम देखेंगे, चिकित्सा देखेंगे, क्योंकि यह बहुत कारगर चिकित्सा है जिसे करके आप जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात देखें कि अगर ईशान कोण में ऊंची बिल्डिंग हो, जुटा हुआ बिल्डिंग है, अर्थात पूर्व और उत्तर कोना से ही हमने बिल्डिंग को प्रारंभ किया है, वहां खाली स्थान नहीं छोड़ा है, तो ये झगड़े का मुख्य कारण बन जाता है। वहां शौचालय का होना, वहां कूड़ेदान का होना, कूड़ादान अगर है तो निश्चित रूप से है कि आप जो है राहु को आमंत्रित कर रहे हैं और अपने जीवन में झगड़ा को आमंत्रित कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े को आमंत्रित कर रहे हैं, कलह को आमंत्रित कर रहे हैं। वह पति पत्नी के बीच में ही हो सकता है, पिता पुत्र के बीच में भी हो सकता है। तो जब हम देखते हैं कि कूड़ादान रखते हैं तो पिता पुत्र के संबंध बिगड़ने लगते हैं, घर के मुखिया से सभी लोगों का संबंध बिगड़ने लगता है, पति पत्नी के बीच का संबंध बिगड़ने लगता है। वहां अगर सीढ़ी है, वहां कोई भी स्टोर रूम है, तो भी इसका प्रभाव गलत पड़ता है। तो वहां ट्रीटमेंट क्या करना है कि ये सारे चीज को हटाना है, कूड़ेदान को हटाना है, सीढ़ी को हटाना है, या शौचालय को हटाना है, या वहां का कटा हुआ कोना है उसे किसी भी आर्किटेक्चर से पूरा करना है। यह पहली बात है। दूसरी बात है कि वहां पूजा स्थल का स्थापना करना है, पूजा घर हो वहां, तो पूजा घर जो है सो वहां आपको व्यवस्थित करना आवश्यक है। और पूजा घर का निर्माण अगर वहां हो गया, फिर हम नियमित वहां पूजन पाठ के उपाय को देखेंगे। वह क्या है कि सुबह शाम आपको वहां गंगा जल से छिड़कना है, नमक से पोछा लगाना है और वहां अगरबत्ती धूप इत्यादि जलाना आवश्यक है। पूजन नित्य करना आवश्यक है। वहां इष्ट देव की स्थापना करना है और भगवान विष्णु की स्थापना करना है। तो जब हम विष्णु भगवान की स्थापना कर देते हैं तो क्या होता है कि आपके अंदर एक विष्णु तत्व आ जाता है, गुरु तत्व आ जाता है, क्योंकि वहां का स्वामी जो है सो आपके ग्रह जो हैं वो गुरु है। गुरु जो है आपके ज्ञान को बढ़ाता है, आपके बुद्धि को बढ़ाता है, आपके धार्मिक न्याय, ये सब प्रवृत्ति आपके अंदर डेवलप करता है। ये चीज हम करके झगड़े से निपट सकते हैं। अब हम आगे देखें क्या हो सकता है कि आगे जो है सो आपका अग्निकोण है। वह अग्निकोण में आप सबसे पहले शयन कक्ष नहीं बनाएं, क्योंकि अगर पति पत्नी वहां सोते हैं तो लंबे समय तक अगर सो गए तो निश्चित रूप से दोनों के बीच में कलह उत्पन्न होगा, दोनों कर्म जो गर्म दिमाग का हो जाएगा, बात बात पर उलझने लगेगा। तो ये चीज को वहां करना है कि पति पत्नी वहां जो नवविवाहिता भी है या शादी के बहुत दिन पहले भी हो चुकी है तो वहां नहीं सोना है, वहां कभी भी टॉयलेट नहीं बनाना है। या हम बात कर रहे हैं अग्निकोण को। अग्निकोण को बार बार हम समझा रहे हैं कि पूरब और दक्षिण के कोण को अग्निकोण कहते हैं। तो पूरब और दक्षिण के कोण को जब अग्निकोण कहते हैं तो वहाँ टॉयलेट नहीं बनाना है, वहाँ का कोना कटा हुआ नहीं चाहिए, वहाँ पानी का कोई स्टोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि आग और पानी में विपरीत दुश्मनी हो जाती है, विपरीत है तो कलह तो होना आवश्यक है। तो वहाँ क्या करें, किचन की स्थापना करें और किचन की स्थापना करने के बाद नित्य अग्निकोण में एक दीप जलाना घी का आवश्यक है। और वहाँ जो है सो एक हवन करता हुआ कोई भी चित्र लगा दें गोल्डन फ्रेम में, तो आपके घर में झंझट नहीं होंगे।
शांति बने रहेंगी। अब देखें कि दक्षिण कोण में भी अगर जल का स्रोत बना दिया गया है तो निश्चित रूप से यह मंगल को हम किसी प्रकार से दूषित कर रहे हैं, तो मंगल जब दूषित होगा तो जीवन में कोई भी झगड़ा झंझट तैयार होगा ही, पति पत्नी के बीच में विवाद उत्पन्न होगा ही। वहाँ शयन कक्ष बना सकते हैं, आपके लिए उत्तम है। और शयन कक्ष के साथ साथ उस घर का कलर आप पिंक कलर में करें तो अच्छा रहेगा, पति पत्नी के बीच में दोनों सामंजस्य बना रहेगा। नैऋत्य कोण भी अगर बढ़ा हुआ है और वहाँ पे बार बार जो है सो किसी प्रकार के आने जाने की मशीनरी लगी हुई है, अर्थात जैसे लिफ्ट वगैरह इत्यादि सी चीज़, तो इससे भी झंझट उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, पति पत्नी के बीच में कलह उत्पन्न होता है। तो वहाँ से ये चीज़ हटाएं, वहाँ के कोण को 90 कोण पर करें कि बढ़ा नहीं हो, कटा नहीं हो, और वहाँ शयन कक्ष की स्थापना करें। ये चीज़ करना आवश्यक है। अब देखें कि वायव्य कोण में हम खुला स्थान ज़्यादा न छोड़ें, तो वहाँ खिड़की की स्थापना करें जो कि आबो हवा बना रहे, वहाँ जो है सो हवा का अवरोधता नहीं हो। अवरोधता के कारण भी जो है सो पति पत्नी में झगड़ा होता है। और साथ ही अगर वहाँ बिल्कुल नियमित रूप से शयन कक्ष है तो पति पत्नी में तलाक का रूप भी धारण कर सकता है। तो ये हम वास्तु के सारे ट्रीटमेंट बता रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, उत्तर दिशा में हम देखते हैं कि अवसर आने का जगह है। उत्तर जो है सो सुख का जगह है, उत्तर जो है धन लक्ष्मी का जगह है। तो धन लक्ष्मी अर्थात पैसे की कमी जीवन में होने लगती है, तो इसके कारण से भी जीवन में जो है सो झंझट उत्पन्न होने लगता है, झगड़ा कलह होने लगता है पति पत्नी के बीच में। तो हम क्या करें, वहाँ पर एक ग्लास या कांच के बोतल में, वह कांच का बोतल हरा रंग का हो, उसमें पानी भर करके मनी प्लांट लगा दें और एक खूबसूरत बगीचा का, हरा हुआ बगीचा का एक गोल्डन फ्रेम में तस्वीर लगा दें। तो निश्चित रूप से आपके घर में सुख आएगा और शांति बनी रहेगी, आपस में विवाद नहीं होगा, आपस में झगड़े नहीं होंगे जो तलाक तक न बदल जाए, ये चीज़ है। तो वास्तु के इस दोष को हम जाने हैं। और क्या कर सकते हैं, अपने शयन कक्ष में 2 हंस का जोड़ा का एक तस्वीर लगाना आवश्यक है। हमें ईशान कोण में राधे और कृष्ण के तस्वीर को झूले पे झूलता हुआ लगाना आवश्यक है। इससे आपके घर में सहमति होगी, आपस में प्रेम होगा, आपस में जो है सो एक दूसरे के भावना को समझने की शक्ति जागृत होगी और आपका जीवन सुखमय हो सकता है, सुखमय होगा। चंद्र जो है यह मन का कारक है और मन का विचलन, मन की अस्थिरता भी आपके विवाद का कारण बनता है। तो चंद्र का उपाय भी जीवन में करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पति पत्नी रात्रि में खुले स्थान पर घूमने जाएं, बगीचा हो या लॉन्ग ड्राइव पर भी जा सकते हैं, जहां की चांद से अधिक चांद के संपर्क में आ पाए और रोमांटिक बात हो। घर से निकलने वक्त दोनों के बीच में यह शर्त हो कि कोई भी किसी प्रकार की बात हम नहीं करेंगे। हम क्या बात करेंगे, रोमांटिक, जो प्यार की बातें होती है, लव की बातें होती है, उसे हम ही करेंगे और दूसरी कोई बात नहीं करेंगे। और साथ में किसी को नहीं ले जाना है, केवल पति पत्नी को ही जाना है। और जब ऐसा आप करेंगे नियमित, कितने दिन तक, 21 जो है सो पूर्णिमा के दिन अगर आप करते हैं लगातार, इसका मतलब है कि लगभग 2 साल की बात हम कर रहे हैं। तो आपस में प्रेम बना रहेगा। और जो व्यवहारिक चीज है इस चीज को समझें, कभी भी आप एक दूसरे से गुस्से में बात नहीं करें,
ऐसी कोई बात नहीं करे जिससे विवाद उत्पन्न हो। जो पूर्णिमा का हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके बीच में ये सावधानी रखना है, क्योंकि चंद्र को हम प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और चंद्र में विवाद उत्पन्न होना मतलब कला आपके अंदर आ जाना, यह निश्चित रूप से आपके इस उपाय को खंडित करेगा। एक दूसरे के भावना को समझें, उसको सम्मान दें और एक दूसरे के राय से जीवन को आगे बढ़ाएं। यह व्यवहारिक है, मुख्य रूप से है और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आवश्यक है, क्योंकि बड़े बुजुर्गों मतलब पिता माता चंद्र का कारक है और पिता सूर्य का कारक है। तो चंद्र और सूर्य दोनों जब आपके अंदर व्यवस्थित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। और ये हम उपाय एक नहीं सैकड़ों लोगों पर करवाए हैं और बिल्कुल कारगर हुआ है। तल्लाक होते होते बहुत ही मधुर संबंध में जुट गया है और जीवन खुशहाल रहा है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलते हैं।